Class 10th, Subject Physics, Chapter number 10, The Simple Harmonic Motion and Waves. Now we discuss about a ball and ball system. The motion of a ball placed in a ball is another example of simple harmonic motion. एक सिस्टम हमने बनाना है बॉल एंड बॉल का. एक बॉल लेनी है, उसको बॉल के अंदर प्लेस करना है. उसका वेट डाउनवर्ड है, W इज इक्वल टू mg, दैट इज़ पोजीशन उसकी मेन O है. जब उसको मेन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ मूव करवाते हैं तो वो ट्रू एंड फोर्थ बैक और फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर जाती है नॉन स्टॉप. और मूव के बाद एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन O की तरफ रेस्ट में आ जाती है. तो ये मोशन, इसकी मूवमेंट हमारे पास कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये सिस्टम जो बॉल और बॉल का है दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड बॉल सिस्टम. इज़ दैट क्लियर? हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को. ये कंसिस्ट होती है स्मॉल बॉब जिसका मास m होता है, सस्पेंडेड होता है वो लाइट सी स्प्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l होती है. फिक्स किया गया उसको अपर एंड के साथ. एट इक्विलिब्रियम पोजीशन O पे नेट फोर्स हमारे पास 0 होती है. लेकिन जब हम लोग इसको मूव करवाते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ तब भी हमारे पास नेट फोर्स 0 आती है. वाई? तो इसका आंसर ये है कि जब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे ऊपर जब हम लोग मूव करवाएंगे इसको पोजीशन O से A की तरफ तो हमारे पास एक एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा. और यहाँ पे हमारे पास ऊपर अपवर्ड जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, डाउनवर्ड हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो W इज इक्वल टू mg है. तो जब इसके कंपोनेंट बनेंगे OA पोजीशन की तरफ वो होंगे mg साइन थीटा और mg कोस थीटा जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इज़ दैट क्लियर? हमारे पास एक ही फोर्स बच जाएगी दैट इज़ mg. अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जब हम लोग लीव कर देंगे पोजीशन A से. तो बॉब जब मूव करेगा टुवर्ड पोजीशन B तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. इज़ दैट क्लियर? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब बिकम 0 एट द रीच एट द पोजीशन B. जब B पर पहुँच जाएगी तो इसकी पोजीशन जो है वो 0 हो जाएगी. इज़ दैट क्लियर? द रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा still act toward the main position O and due to the force of Bob again start moving toward the main position O. तो ये रोटेशन जो है, ये वाइब्रेशन जो है, ऑसोलेशन जो है वो हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगी. आगे बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की. तो इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/G. इज़ दैट क्लियर? ये तमाम सिंपल सिस्टम जो हमने पढ़े हैं जैसे कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ बैलेंस बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम, इनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डेफिनेशन आती है वो इस तरह से आती है. द सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when the net force is directly proportional to the displacement from the main position and always directed toward the main position. Is that clear? फर्दर हम लोग फीचर डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के जिसमें वो ये बता रहे हैं अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पोजीशन. उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है. इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द मेन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन. इज दैट क्लियर? इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन. इट्स ऑल क्लियर?